Assalamu alaikum dear brothers, sisters and family members. It's me Abdul Wahab with new episode. दोस्तों जो आज का टॉपिक है, दिस इज अबाउट आवर चाइल्डहुड एंड आवर किड्स चाइल्डहुड. हमारा बचपन कैसा था और हमारे बच्चों का बचपन कैसा है. एक्चुअली हालात, वाकया, टाइम हैज़ बीन चेंज नाउ. बच्चों के साथ अभी ये है कि उनका जो बचपना है वो किस डिजिटल एज में है और हमारा जो था वो एक रियल एज में था. तो हमारा जो सिनेरियो था उसमें ये था कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे दादा दादी हैं, हमारे नाना नानी, तो अल्लाह ताला हमारे नाना नानी को और दादा दादी को जन्नत में जगह दे. तो उनके साथ जो हमारा फैमिली सिस्टम गुजरा, एक बहुत ही अच्छा टाइम था. नानी जब आती थी हमारी तो एक फेस्टिवल का टाइम होता था. तो नानी के साथ हम लेटते थे, सोते थे, उनसे कहानियाँ सुनते थे. आजकल के जो बच्चे हैं उनको ये शायद नेमतें नसीब ना हो रही हों नानियों से कहानियाँ सुनने की, क्योंकि आजकल की जो नानी हैं वो भी डिजिटल नानीज़ हैं. मतलब फेसबुक में होती हैं, वो ज़्यादातर फेसबुक यूज़ कर रही होती हैं या वो यूट्यूब देख रही होती हैं, व्लॉग्स देख रही होती हैं. तो वो हमारे बचपन में और हमारे बच्चों के बचपन में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा डेफिनेटली. तो आजकल का जो टाइम है, एक्चुअली हम जब शुरू में जब बड़े हो रहे थे तो हमारे साथ ये था कि हमारे पास जो खाने थे वो मतलब उसमें ग़िज़ाइयत थी, उसमें हर चीज़ प्योरिटी थी, उसमें एवरीथिंग वाज प्योर. तो जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला दो चीज़ों का, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. फिर हम जब मॉल्स में शॉपिंग के लिए जाना शुरू हुए तो हमें पता चला जी कि इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है. ऑर्गेनिक में एक छोटा सा सेब मिलता था, वो 3-4 रियाल का, और इनऑर्गेनिक में 3-4 रियाल में किलो मिल जाता था. तो पाकिस्तान में तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनिक मिल जाती हैं. इसी तरह जो मोहब्बतें हैं वो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो गई हैं. तो जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं मतलब वो बहुत महंगी हो गई हैं, तो पायदारी उसमें ज़्यादा है ऑर्गेनिक में. तो इसी तरह जो आजकल के बच्चे हैं वो उनके लिए हर चीज़ जो है वो इनऑर्गेनिक हो गई है. डिजिटल एज में है, डिजिटल उनके पास वैल्यूज़ हैं, उनके पास रियल जो है वो कम है. तो अब ऐसा होता है कि बच्चे जाते हैं नानी के पास आज के दौर में, तो वो जाते हैं तो माँ जो है वो भी मोबाइल पे बिज़ी होती है, नानी भी बिज़ी होती हैं. बच्चे हैं उनको कार्टून लगा देते हैं तो बच्चे कार्टून में बिज़ी हो जाते हैं. तो पहले जो होता था, हम जाते थे, जिस तरह आतिफ असलम का एक गाना है जिसमें वो बचपन के दिनों को याद करता है और वो कहता है नानी की गोदी में सर रख के सोना, परियों के देश में जाके ना आना, ये मेरी कहानी. इस तरह करके वो अपने बचपन के दिनों को याद करता है. तो मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, दिन यूं बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, बहुत याद आती हैं बातें पुरानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी. तो वो बचपन जो है वो आजकल का नहीं है. आजकल के जो टॉयज़ हैं वो डिफरेंट है. हमारे दौर में जो टॉयज़ होते थे वो मट्टी से खेल रहे होते थे, हम मट्टी को गूंद लेते थे, उसके टॉयज़ बना रहे होते थे, उसको सुखाते थे, वो हमारे रियल टॉयज़ होते थे. आजकल हम वो प्लास्टिक के टॉयज़ हैं, प्लास्टिक की वैल्यूज़ हैं, प्लास्टिक का कल्चर है. तो मेरे हिसाब से अभी ये है ना कि अगर हम कुछ चीज़ें अगर रिवाइज़ कर सकते हैं तो हमें वो रिवाइज़ ज़रूर करनी चाहिए. लाइक अभी हमने देखना शुरू किया, जिस तरह अभी कोविड के दिनों में लोगों ने क्या किया, ऑर्गेनिक चीज़ों पे आना शुरू हो गए. उन्होंने कैल्शियम को लेना शुरू किया, मतलब अपनी मेडिसिन से निकल के वो रियल चीज़ों में आना शुरू हुए. तो इसी तरह खानों में रियल चीज़ें आना शुरू हुई. जिस तरह मोरिंगा को दोबारा यूज़ करना शुरू किया, नीम के पत्तों को यूज़ करना शुरू किया, लस्सी और दूध से उनको लगा के शायद ये शैम्पू से ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकते हैं. तो इसी तरह जो मुझे लगता है कि हमें इन चीज़ों को वैल्यू देना चाहिए. हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना टाइम जो है वो निकाल के अपने ऑर्गेनिक चीज़ों पे जाना चाहिए. अपने बच्चों को वो वैल्यूज़ ज़रूर देनी चाहिए जो हमें मिली थी. अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे, एक जिस तरह की फेक सी खुशियाँ और इसी तरह की चीज़ों में चलते रहेंगे, तो आने वाली जो प्रोडक्ट है वो कैसी होगी, आने वाले जो चीज़ें हैं वो कैसी होंगी. मतलब हम भी एक आइडियल सिचुएशन में तो नहीं है, तो हमारे बच्चे मतलब किस सिचुएशन में जाएंगे. तो हमें अपनी चीज़ों को रिविजिट करना होगा, अपने बच्चों को टाइम देना होगा. बच्चों को चूरी खिलाना, चूरी बनाना देसी घी में जो हम खाते थे, और दादी की या नानी की गोदी में सर रख के सोते थे, उनसे कहानियाँ सुनते थे, चिड़ियों की चूं चूं वाली, क्यों बुगाना कीचड़ खादा, कुछ इसमें एक पार्ट मैंने सेंसर भी कर दिया. तो इस तरह की जो हम कहानियाँ सुनते थे तो वो हमारी एक रवायत का, हमारी रवायात थी, हमारा कितना ज़बरदस्त एक कल्चर था जिसमें हम जिंदा रहते थे.
अब एक वो हमारी एक फैंटेसी होती थी, और तब हम रात को हमने एलोकेट किया होता था कि बस ये टाइम हमारा जो है इस काम के लिए, हमने कहानियाँ सुननी है। तो हमारी नानी अम्मा भी माशाल्लाह, दादी अम्मा, उन्होंने भी कहानियाँ याद की होती थी, वो उस हिसाब से 3-4 कहानियाँ वो हमें रोज़ वही कहानियाँ सुनाती थी, हम रोज़ वही कहानियाँ सुनते थे। उसके बाद हम कहते थे आगे की है, इससे आगे क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट, तो वो कहती नहीं बस खत्म हो गई। तो अगले दिन हमें फिर वही सुनाते थे, हम उसी कहानी पे फिर सेटिस्फाई हो जाते थे। और ये एक जबरदस्त किस्म की लाइफ थी। तो आजकल की जो लाइफ है उसमें हम अपने बच्चों के साथ तो ये सब कुछ नहीं कर रहे, शायद हम इस चीज से उनको महरूम कर रहे हैं, हमें शायद इन चीजों को भी थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। तो ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं। एक्चुअली इन सब चीज़ों का तल्लक एक ही चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट। हम अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करें कि अपने बच्चों को अपनी प्रायोरिटी बनाएं, तो हम उनको इस तरह से ट्रेंड करें, उनको अपना टाइम दें। टाइम इज़ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। अगर हम अपने बच्चों पे अच्छा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, जिस तरह डॉक्टर जावेद इकबाल साहब कहते हैं कि आप अपने बच्चों को अपने शुरू के 7 साल जो हैं वो ज़रूर दें। तो अगर हम अपने बच्चों पे टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा सीखेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि जब भी हम कोई भी फैमिली फंक्शंस में, जब गैदरिंग में, इवन घर में फैमिली में भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो मोबाइल पे एंगेज होते हैं। तो या मतलब फैमिली में जिनके बच्चे होते हैं, हमारी बहनें, मिसेस या दूसरे लोग भी, सब अपने मोबाइल में बैठे होते हैं लेके। तो बच्चों को हमें चाहिए कि हम अपना जो कल्चर जो हमें मिले, जो हमें वैल्यूज़ मिली, हम अपने बच्चों के लिए भी वही चीज़ें देखें, तो शायद उनके लिए भी वो अच्छी हों। दिस इज़ माई ओपिनियन। तो आपकी कोई अपनी राय हो तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इट्स वेरी नाइस टॉपिक फॉर मी. I hope so you will like it also. Thank you. Bye.